हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। और रेडियो मयूर के इंस्टाग्राम लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ अभी कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर हम लोग बातचीत स्टार्ट करें। और आज से एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू हो रही है। हम लोग बातचीत का एक दौर लेके आ रहे हैं जिसमें कि हम लोग अपने कुछ अतिथियों से बातें करेंगे। और बातें करने से बातें बनती है, मैं हमेशा से कहता हूँ। और रेडियो मयूर के इंस्टाग्राम लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बातें होंगी, कुछ हम लोग बातें करेंगे और कुछ गेस्ट को हम लोग जोड़ेंगे हर बार। और मुझे याद है कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने ये एक सोशल मीडिया पे हमने एक प्रोग्राम जो था उसको जोड़ा था, टॉक बैक जिसको हम लोग कहेंगे। क्योंकि देखिए, बातें ऐसी करने से ही कुछ बातें बनती हैं। और हर बार हर एपिसोड में हम लोग कोशिश करेंगे अलग अलग लोगों से बातें करने के लिए। और आज के इस एपिसोड में, जैसा कि आपको पता ही होगा, कि आप के साथ जुड़ेंगे हमारे एक बहुत ही अच्छी बिहार और झारखंड की जानी मानी मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर नाजिया अब्बास जी हमारे साथ आज के इस लाइव में जुड़ेंगी। उनसे हम लोग कुछ बातें करेंगे। और मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आ रहे हैं, लेकिन आज मैं पहले नाजिया जी को लाइव में जोड़ना चाहूँगा। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बातें करेंगे। और सोनू भोजपुरिया जी लिखते हैं, प्रणाम भैया जी। जी हाँ, बहुत बहुत प्रणाम आपको भी सोनू जी। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल सोनी जुड़ चुके हैं। और धीरे धीरे हमारे साथ और भी हमारे टीम के मेंबर्स प्लस हमारे लिसनर्स सभी जुड़ेंगे, अच्छा लगेगा। और होता क्या है ना कि हम लोग रेडियो के साथ साथ हम लोग कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे भी करते हैं। और मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम की ऑडियंस जो है ये बहुत ही अलर्ट है, हर चीज़ों में एक्टिव रहती है। और आप हम सब, चूंकि इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है वो यूथ बेस्ड है। और मुझे लगता है कि आप लोगों से जुड़ने का ये एक बहुत ही अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है, एक बहाना कह सकते हैं। क्योंकि इस बहाने के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें करनी होती हैं, लेकिन हमें कभी मौका नहीं मिल पाता है फेस टू फेस। और देव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ कह रहे हैं हेलो सर, नमस्कार। बिल्कुल, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और अगर लाइव में अगर हमारे साथ डॉक्टर नाजिया जी से मैं कहूँगा कि अगर आप मुझे देख रही हैं तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेज के आप जुड़ सकती हैं आज के इस लाइव से। और सचिन कहते हैं प्रणाम, सचिन आपको भी प्रणाम। और आज देखिए, रेडियो मयूर जो है काफ़ी चीज़ों में हम लोग कोशिश कर रहे हैं सामने आने का। हम लोग रेडियो के साथ साथ आपके हर प्लेटफॉर्म में कोशिश रहते हैं कि हम लोग उस पे जाएं, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, चाहे हमारा इंस्टाग्राम में है। सब में हम लोग कोशिश करते हैं कि आपसे जोड़ के, आपको जोड़ के आपसे बातें करें। क्योंकि बातें हमेशा से करने से कुछ चीज़ें नई सामने निकल के आती हैं। और इस वक्त मैं चाहूँगा कि जो हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर नाजिया अब्बास जी, उनसे मैंने कहा है कि आज हम लोग 9 बजे से बातें करेंगे। कुछ विषय हैं जिन पे हम लोग ऐसे कोई यहाँ पे बिल्कुल फॉर्मल बात करने नहीं आए हैं। मतलब मज़ा आएगा, थोड़ी सी डिस्कशंस होंगे, आप अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करेंगे। और मुझे लगता है कि नाजिया जी जुड़ चुकी हैं और मैं उनको अभी लाइव पे, और अभी उनसे बातें होंगी। और आप सबको बहुत अच्छा लगेगा जान के कि बिहार झारखंड की एक जानी मानी मोटिवेशनल स्पीकर प्लस और यहाँ पे नाजिया जी जुड़ चुकी हैं। वेलकम नाजिया जी। थैंक यू अभिषेक। कैसी हैं आप, ये बताइए पहले। बिल्कुल अच्छी हूँ मैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि शायद आप आज जुड़ पाएंगी टाइम पे कि नहीं जुड़ पाएंगी, क्योंकि नहीं आप नहीं। बहुत सारी चीजों आ, में बिजी रहती हैं। हाँ, थोड़ी मैं बिजी थी, लेकिन मुझे याद था प्रोग्राम का टाइम और मैं ऑन टाइम आ गई थी। और कई सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त देख रहे हैं, कुछ मैसेजेस भी उन्होंने भेजा है मुझे। और उन लोगों हम्म। को बड़ा बेसब्री से इंतजार था। कई सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस लाइव में। तो मुझे लगता है कि अब देर न करते हुए सबसे पहले थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। एक शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से क्या हुआ, छपरा से कैसा एक कनेक्शन है, ये सब चीजें। एक्चुअली मेरा नाम डॉक्टर नाजिया अब्बास आबदी है। मैं छपरा में जन्मी हूँ, छपरा में पली बड़ी हूँ, एंड छपरा की बेटी भी हूँ और छपरा की बहू भी हूँ। और क्या मेरी बात है। एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन होता है, लोग बोलते हैं छोटे शहर में बच्चे डेवलप नहीं कर पाते हैं, स्कूल बहुत मायने रखता है, लेकिन छपरा के ब्रजकिशोर से मैं पढ़ के आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मैं रांची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ऑथर हूँ।
और भी मैं जुड़ी रहती हूँ सोशल वर्क से। और ये आपको सारी रेडियो पे चीजें भी हैं। हमारे कई सारे लिसनर सुनते हैं और काफी सारे फीडबैक वगैरह आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब आपको लोग सुन के मोटिवेट होते हैं। और आज मुझे लगता अम, है बहुत अच्छा लगता जितने है। भी, एंड हाँ, हमारा जो रेडियो मयूर है ये बहुत ही अच्छा कर रहा है, स्पेशली फॉर छपरा के लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। इतने सारे प्रोग्राम्स चलिए। आते हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। जी 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 जी। एक जो ब्रजकिशोर का जो आपने यहाँ पे जिक्र किया है, अगर हम लोग देखें कि छपरा में जो स्कूल्स हैं, अगर यहाँ पे हम्म। ब्रजकिशोर के बच्चे अगर निकलते हैं तो ब्रजकिशोर का एक अलग ही माहौल दिखता है, दूर से ही पता चल जाता है कि ये बच्चे ब्रजकिशोर स्कूल के हैं। तो एग्जैक्टली। कुछ कुछ ऐसी चीजें बताइए जो आप लोग अपने समय में कुछ मस्ती करते थे यहाँ पे छपरा में, आपका ग्रुप क्या करता था यहाँ पे कुछ हमारे स्पेशल? टाइम हमारे टाइम में तो कोई रेस्टोरेंट नहीं था जहाँ बाहर जाके हम लोग मस्ती करते या कुछ भी करते। हमारे पास तो बस एक ही ऑप्शन था, क्षीर सागर। बहुत सारे जो हमारे 90s के लोग जो अगर हमारे लिसनर होंगे तो वो जानते होंगे क्षीर सागर के बारे में। तो वही एक छोटा सा रेस्टोरेंट जहां हम बाहर जाके मस्ती करते थे। एंड स्कूल का इन्वायरमेंट इतना बढ़िया था कि हमें पता ही नहीं चलता था कि हम कितनी मस्ती कर रहे हैं, वो भी हमको कम पड़ जाती थी। हाँ, ये चीजें थी। और और उस समय का सबसे छपरा और आपका आपका छपरा, इसमें क्या आप देखती हैं? उस समय के छपरा में और अभी के छपरा में खैर बहुत ज्यादा चेंजेस आया है। छपरा बहुत डेवलप किया है और छपरा दिन पर दिन डेवलप करता जा रहा है, हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में एंड और सारी चीजों में वो डेवलप कर रहा है छपरा। जी जी जी। नाज़िर जी, एक चीज और यहाँ पे हम पूछेंगे आपसे कि जैसे आजकल के बच्चे जो हैं, मैक्सिमम यंगस्टर्स जो हैं, यूथ हैं, वो इंस्टाग्राम के ऑडियंस है, और फेसबुक पे हम लोग देखते हैं अलग ही ऑडियंस है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए आपको जोड़ा है कि यहाँ पे आप यूथ से भी जुड़े हैं। और जो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, वो लोग अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया में बिताते हैं। उस समय आप लोग के पास क्या ऑप्शन होता था? ये चीजें तो थी नहीं, उस समय आप लोग क्या करते थे? चाचा चौधरी, कॉमिक्स, नागराज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉमिक्स हम लोग आउटडोर गेम्स बहुत खेलते थे। हाँ। डेंगा पानी, छुआ छुई, कबड्डी। तो वो सारी हाँ। चीजें आज की डेट में खत्म हो चुकी हैं पूरी तरह से। कुछ ही जी 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 बच्चे, जी। शायद कोई बच्चे हैं जो खेलते हैं आज के डेट में। ये चीजें पूरी पूरी तरह से खत्म है। बच्चे अपने आप को हैबिचुअल बना दिए हैं, बच्चे बिजी हैं मोबाइल पे। बेसिकली जो हम देखते हैं हमारे आसपास, मेरा खुद का बेटा भी है, तो उसको जबरदस्ती पुश करके बाहर भेजना पड़ता है, बेटा जाओ बाहर खेलो। बट वो ज्यादातर टाइम अपना मोबाइल पे स्पेंड करना चाहता है। तो मैं अपने यूथ लिसनर से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, इंटरनेट बहुत अच्छी चीज है, बट उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उसके भटकाव में मत आइए, क्योंकि वो हमको अच्छी दिशा से ज्यादा हमें बुरी दिशा की तरफ लेके जाता है। तो जितनी जरूरत है उतना हम यूज करें। ठीक है, हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, सारा कुछ करें, जितनी जरूरत है उतना करें। उसके अलावा अपने आप को एडिक्टेड ना बनाए उस चीज का। है तो है बस। बिल्कुल। एक और चीज हम ये देखते हैं कि जैसे कि बच्चे अगर छोटे होते हैं, तो पेरेंट्स जो है, उन्हें जैसे कोई बच्चा ज्यादा परेशान करता है या फिर रोता है, तो उन्हें मोबाइल पकड़ा दिया जाता है और उसमें बच्चे बिजी हो जाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? एक पेरेंट्स को एक ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बीइंग ए पेरेंट, मेरा जो खुद का ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पे मैं कहूंगी कि पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो छोटा बच्चा है उसको हम एक बार मोबाइल देते हैं, तो ये जो नशा है एक तरह का, जैसे ड्रग का नशा होता है ना, एक नशा है। अब उस बच्चे को उसका नशा हो जाता है, वो चाहता है कि हमेशा हमको मोबाइल मिले, और धीरे धीरे वो मोबाइल से खुद को दूर कर ही नहीं पाता, मोबाइल के अंदर चला जाता है। तो मैं बस सही रिक्वेस्ट बात है। करूंगी ऐसे पेरेंट्स से, क्योंकि आजकल जनरली बोथ पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो मैं बस रिक्वेस्ट करूंगी पेरेंट्स से कि बच्चों को मोबाइल देकर ना शांत करें, कुछ खिलौना दे दें। हमारे टाइम में तो मोबाइल नहीं हुआ करता था, झुनझुन्ना होता था, तो आप अच्छा, वो दे देना आपको बच्चे कब, को। अच्छा, एक एक फनी सा सवाल है आपके, आपको कब मोबाइल मिला था? पहली बार आपने मोबाइल कब यूज किया था? ग्रेजुएशन में। और आज देखिए, बच्चे जब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के होने लगते हैं, 6 महीना के होने लगते हैं, तो उन्हें सीधे फोन मिल जाता है। तो ये हम्म। एक बड़ा मतलब मुझे लगता है कि इस पे सोचने वाली बात है। एक और चीज है, जैसे टाइम मैनेजमेंट, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे जैसे बच्चे चाहे यंगस्टर्स जो भी लगे रहते हैं, जैसे मेरे मेरे मुझे एक बार क्या हुआ कि जैसे हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसे रील्स वगैरह देख रहे थे हम,
और मुझे ऐसी मतलब मैं उसमें इतना घुस गया कि मुझे पता ही नहीं चला कब 1 घंटा पार हो गया वो रील्स देखते दैट्स देखते। कॉल्ड तो वैम्पिंग, दैट्स कॉल्ड वैम्पिंग। वो हम स्क्रॉल करते जाते हैं और वो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम देख लें, थोड़ा सा और देख लें, थोड़ा सा और देख लें, थोड़ा सा और देख लें, करते करते घंटों बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि कब मेरा समय बीता, क्या हो रहा है दुनिया में और क्या हो रहा है, हमें ये पता नहीं रहता है। तो ये तो चीज जो इससे होती है ना, वो हाँ। स्क्रॉलिंग वाली बीमारी। तो इससे यंगस्टर्स हम्म। को अपने अपने आप को खुद अपना विल पावर स्ट्रांग करना होगा और खुद को दूसरे काम में बिजी रखना। आप पेंटिंग कर लो, थोड़ा सा कुकिंग कर लो, थोड़ी सी कुछ भी कर लो, अच्छा लगेगा करके। और आजकल जैसे फिजिकल एक्टिविटीज स्पोर्ट्स वगैरह हम लोग तो क्रिकेट वगैरह खेलने जाते थे अपने बचपन में, आजकल ऐसा गली नहीं क्रिकेट। हो रहा है। हाँ गली हम्म। क्रिकेट हुआ, किसी के हम्म। गेट पे किसी के दरवाजे पर हम लोग खेल लिया, बट ऐसा किसी नहीं का हो रहा है शीशा भी बच्चे। फोड़ दिया, हाँ। दरवाजे का शीशा भी फोड़ दिया। पिज्जा फोड़ तो दिया, हाँ उसके हाँ, बाद। वो अलग फीलिंग आती है। हाँ तो ये सब चीजें आजकल नहीं मिल रही हैं, इसका कारण क्या हो सकता है और कैसे उसको हम लोग दूर कर सकते हैं? बच्चे को बाहर लेके जाएं, पेरेंट्स भी थोड़ा समय बच्चों के साथ बिताएं, बच्चों के साथ पेरेंट्स समय बिताएं, बच्चों को बाहर लेके जाएं, खेलने के लिए उनको आगे बढ़ाएं कि तुम खेलो बेटा, खेलने से अच्छा लगेगा। और दैट्स वाई हो रहा है ना कि बच्चों का वेट भी बढ़ रहा है, बच्चे वेट गेन कर रहे हैं, और वेट गेन करने से क्या हो रहा है, बच्चे के माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। और ये माइंड पे इफेक्ट होगा तो हम्म। बच्चे पढ़ाई में भी वो पीछे जा रहे हैं। तो हमारे टाइम में होता था कि बच्चे खेलते भी थे, स्कूल में भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे पहले चीज ये डाला गया है कि बच्चों के ऊपर क्लासरूम का प्रेशर नहीं देना है, खेल खेल में पढ़ाना है। तो हमारे पास हम्म। खेल के क्लासेस है, जो गेम के क्लासेस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं स्कूल्स में, सीबीएसई करिकुलम में वो ऐड हो गया है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके बच्चों में वो चीज डेवलप करना होगा जो 90s के बच्चों में था, वो अभी के बच्चों में डेवलप करना होगा। हम्म। एक और चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि लोग जो बच्चे हैं इन पे अगर ज्यादा प्रेशर पड़ता है सक्सेस का, जैसे कि उम्मीदें बहुत ज्यादा लोग लगा लेते हैं अपने बच्चों से या फिर दूसरे के बच्चों को देख के कि हाँ तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए जैसा ये कर रहा है। तो इस वजह से बच्चे जो है मेंटल स्ट्रेस में अपने आप में ही घुट रहे हैं। तो उसमें हम्म। कैसे इसको किया जा सकता है कम? ये तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती है कि देखा देखी वो काम कर रहे हैं। फलां का बच्चा आईआईटी क्वालिफाई कर गया, मेरा बेटा तो कुछ नहीं किया, मेरा बेटा आर्ट्स क्यों लिया है, उसका बेटा फलना का बेटा साइंस लिया है, तुम भी साइंस लो। तो ये पेरेंट्स को समझना पड़ा, जिस चीज में बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें भेज दो। एमएस धोनी का नाम सुना होगा, सबने सुना हम्म। है, किसी मतलब कि परिचय का मोहताज नहीं है ये नाम। वो बंदा खेल करके आगे बढ़ा, तो ऐसा थोड़ी है कि खेल में करियर नहीं है। करियर तो आप हम्म। किसी भी चीज में आगे बढ़ा सकते हैं, आप आगे बढ़ने के लिए किसी भी चीज को अपना लक्ष्य बना, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि 10 चीजों में हाथ पैर मार रहे हैं। कोई एक चीज जो पसंद है उसको लेके आप बढ़िए और उस एक चीज पे खुद को कंसंट्रेट कीजिए, डेफिनेटली आप उसमें आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और मेरे पास अभी जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स जो यूजर जुड़े हुए हैं जो देख रहे हैं इस वक्त, उसमें से कई लोग मतलब कोई आर्टिस्ट है, कोई राइटर है, कोई इस तरीके के, कोई पेंटर है, कोई सिंगर है, कई सारे हमारे जानने वाले भी लड़के लड़कियां हैं। तो उन सब से यही कहना है, आपके माध्यम से भी मैं ये कहवाना चाहूंगा कि आप उन्हें थोड़ा सा ये बताइए कि कोई भी क्षेत्र को लेके अपने आप में हीन भावना का मतलब ऐसा वो ग्रस्त ना हो, क्योंकि ये एग्जैक्टली। बहुत ही कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है अपनी चीजों को लेके। और वो अभी फिल्म आई थी ना शाहरुख खान की कोई, जिसमें शाहरुख खान ने बोला है कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, अमी जान ने कहा है। तो उस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लें बस, कोई भी काम छोटा नहीं होता, आपको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है उसमें आगे बढ़ो ना, डेफिनेटली तुम उसमें इतना आगे बढ़ जाओगे कि लोग कहेंगे अरे यार, इसको तो पहले हम हंसते थे, उसके सक्सेस पे जो तुम्हारे ऊपर हंसता था ना, वो तुमको मुबारकबाद देने आएगा। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है, बेसिकली पेरेंट्स एंड बच्चे दोनों के लिए मैं कहूंगी। पेरेंट्स होते हैं, बोलते हैं कि इसका बच्चा बहुत बढ़िया कर रहा है, उसने साइंस लिया, तो अरे तुम्हारा बच्चा आर्ट्स में भी कर सकता है, लिटरेचर में भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो साइंस लेकर आईआईटी क्वालिफाई करे, साइंस जबरदस्ती दिलवा दोगे, बेचारा फेल करता जाएगा, उसमें पास ही नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं है। जिस चीज में शौक है उस चीज में उसको आगे बढ़ने दें, अपनी बिल्कुल। पसंद नापसंद उस पर ना थोपें। और यहाँ पे कुछ यंगस्टर्स ये भी सोचते हैं कि छोटे शहर में रह के कुछ नहीं हो सकता है, तो इनके लिए ऐसा क्या कहेंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी कारणवश बाहर नहीं जा पाते, तो उनको क्या कहेंगी? जरूरी नहीं है कि बाहर जाकर के ही लोग अपना करियर बनाए, जिसको पढ़ना होगा गांव में भी बैठ के पढ़ लेगा।
रूरल एरिया में जहाँ पे बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है ना, वहां से भी पढ़ के बंदा आगे बढ़ सकता है। तो वो लगन होना चाहिए। और लोग जो दुहाई देते हैं कि मैं बाहर नहीं जा पाया, मेरे पास समय नहीं है, तो ये 24 घंटे का ही समय हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है। उससे ज्यादा अंबानी के पास भी नहीं क्रेडिट होता है, हमारे पास भी नहीं क्रेडिट होता है। 24 घंटा अंबानी को भी मिलता है, 24 घंटा हमें भी मिलता है। तो उसी 24 घंटे को यूटिलाइज करना है। और जगह से, छोटे छोटे जगहों से बहुत आगे लोग बड़े होते हैं। वो लगन होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि हम आगे बढ़ेंगे, हम कुछ कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। बिल्कुल। और यहाँ पे जो भी यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि अगर आपको कुछ पूछना है तो हमारे साथ, मैं बता दूं आपको, बिहार झारखंड की जानी मानी मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर नाजिया अब्बास आबिदी यहाँ पे मौजूद है। तो अगर आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि आपको कि ये पूछना चाहिए जो आप किसी से नहीं पूछ सकते हैं या फिर आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पे मौका है। आप नीचे कमेंट करिए, जो भी आपको लगता है मन में सवाल है वो पूछिए, क्योंकि ये फिर अगले एपिसोड में हम लोग किसी और गेस्ट के साथ होंगे। मौका अभी आपके पास है, आप यहाँ पे बातें कर सकते हैं। डॉक्टर नाजिया जी हमारे साथ हैं। एक और नाजिया जी, आपसे ये भी, इस विषय पे भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं, चाहे किसी भी, मैं देखता हूं किसी भी यंगस्टर्स को, अगर लाइफ में थोड़ी सी भी किसी से अगर उम्मीदें रखते हैं, वो अगर वो उम्मीद ना पूरी होती है तो वो बड़े निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। अपने आप को, उनको लगता है कि पूरी दुनिया ही एक तरीके से खत्म हो गई है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। जैसे उनका किसी के साथ अट्रैक्शन हुआ या फिर किसी के साथ उनका रिलेशनशिप हुआ, इस पे तरफा भी मैं प्यार, चाहूंगा बातें हो। जी एक जी। तरफा इस प्यार। एक तरफा प्यार। जी जी, इस पे भी मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप इन्हें थोड़ा मोटिवेट करें, क्योंकि इस पे कोई बातें नहीं करता है। जनरली होता है कि यंगस्टर्स जो हैं किसी को बहुत प्यार से देखते हैं, उनको लगता है कि वो भी मुझे पसंद करती है, करता है, जो भी हो। और वो होता है कि वो अगले को नहीं पसंद कर रहा है। तो ऐसा नहीं है ना, उसके मन की बात जाने ना, अपने मन की बात कह दे। अगर पसंद करता या करती होगी तो इट्स ओके, नहीं तो ठीक है, आगे बढ़िए। और सबसे हाँ। बड़ी चीज मतलब कि सबसे एक बड़ी चीज है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में। वो प्यार, इश्क, मोहब्बत हो, या फिर पढ़ाई हो, या नौकरी हो, या घर परिवार हो, जो भी हो, एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आप जितनी ज्यादा उम्मीदें रखेंगे उतनी ज्यादा निराशा आपको मिलेगी और आपको स्ट्रेस होगा। तो एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं चाहिए। सामने वाले से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए। इतना सोचिए उसने किया, इट्स ओके, नहीं किया तो भी ठीक है। बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए। ये बहुत ही अच्छे मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और इस पॉइंट को मैं चाहता था कि आप बोल लें, तो ताकि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, मैं इनको देखता हूँ हमारे यहाँ भी जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, आप तो शामिल भी हुई हैं स्पीकअप वगैरह में, तो उसमें कुछ कुछ बच्चे जो है बड़े निगेटिव चीजों वाली चीजें लिखते हैं और मुझे पता चलता है कि हाँ भाई, इनके मन में क्या चल रहा है। तो पहले तो इनको ये समझाना जरूरी है, थोड़ा सा मोटिवेट करना जरूरी है, और ये भी बताना जरूरी है कि आपको कोई सुन रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई नहीं सुन रहा है। और होता भी है, ये बड़े शहरों में तो ऐसी चीजें देखने सुनने को मिलती हैं कि वो लोग अकेले अपने को पाते हैं, सुसाइडल केस इस तरीके के सुनने को मिलते हैं। हमारे शहर में भी ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में आप देखिए, याद होगा एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था कुछ दिनों पहले। उसके बाद कुछ बच्चे जो रिजल्ट आने के बाद ऐसी चीजें करते हैं, उनको थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप जरूर इस पे थोड़ा सा बताएं कि कैसे वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं इन सब चीजों से। अभी किसी ने क्वेश्चन किया है, किसी कारण से जो अपना ड्रीम बीच में छोड़ देते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। किसी कारण से अपने आपने अपना ड्रीम बीच में छोड़ दिया, तो फिर आपको मौका मिल रहा है। जब आपको मौका मिल रहा है, उस समय आप अपने सपनों को जी लीजिए। क्योंकि सपना जीने के लिए, अपने को जीने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए उम्र की सीमा नहीं होती है। आप 50 साल की उम्र में भी वो काम कर सकते हैं जो काम आप सोचते थे कि 10 साल 12 साल की उम्र में करेंगे। तो ये मत सोचिए कि आपका समय खत्म हो गया। किसी भी चीज का समय कभी नहीं खत्म होता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है देव ने ये बातें लिखी हैं कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा होता है जिसके वजह से वो ड्रीम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये एक, एग्जैक्टली। हाँ, तो इनके लिए आपने एक और यहाँ पे सोनल गिरी ने लिखा है कि किसी से किसी को तुलना नहीं करना चाहिए। अगर आप सब किसी की मजबूती अलग अलग होती है, बिल्कुल सही आपने हाँ, लिखा है बिल्कुल सही। सोनल। सबका अलग अलग, सबका स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, सबकी वीकनेस भी अलग होती है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दो चीजें ऐसी होती है, हर किसी का अलग। हमारे हाथ में ये 5 उंगलियां, ये पांचों उंगली बराबर है? नहीं है, कुछ बड़ी है, कुछ छोटी है।
कभी नहीं बराबर होती है। तो हमें कंपेयर तो कभी किसी को करना नहीं चाहिए, चाहे घर में सगा भाई बहन ही क्यों ना हो। कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपेयर करने से उसका जो मनोबल है ना वो डाउन होता है, वो हीन भावना का शिकार हो जाता है बंदा। इसलिए कभी कंपेयर, हम्म। वो इतना बढ़िया कर रहा है तुम क्यों नहीं कर रहे हो। यार मेरा अपना है, मैं खुद से करूंगा, मुझे जो समझ में आएगा करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको सुन के ही ऐसा लगता है कि एनर्जी आ गई। तो मुझे लगता है जितने भी यंगस्टर्स यहाँ पे हैं उन्हें भी आप बताएं कि नाजिया जी की बातें आपको कैसी लग रही हैं, और आगे जितने भी हमारे साथ यंगस्टर्स व्यूअर्स जो भी इंस्टाग्राम पे हमें देख रहे हैं, सब अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है अभी जो पूछना चाहते हैं या फिर अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट में बातें लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो नंबर्स के ऊपर जो जो बच्चों को जज किया जाता है, जैसे सफलता को लेके, या फिर उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चों का 95% से ऊपर हुआ तभी वो लाइफ में कुछ कर पाएंगे। एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो मतलब समाज के लिए जो है वो नकारा होता है ऐसा देखा जाता है। जैसे हम लोग एवरेज स्टूडेंट थे, हम लोग कभी भी उस तरीके के 95 या फिर उसके ऊपर वाले नहीं थे कभी भी। तो हमें बहुत ही अजीब तरह से आपने देखा खुद जाता ही था। से आपने खुद ही से कह दी अपनी बातें। यू वॉज एवरेज स्टूडेंट, और आज के डेट में आपको वर्ल्ड वाइड लोग पहचान रहे हैं, तो आपकी एक पहचान है ना। तो मार्क्स बहुत हद तक मायने नहीं रखता है, मार्क्स से आपका कोई मतलब नहीं होता है। मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मार्क्स कम आ गया तो आपकी जिंदगी वहीं पे खत्म हो गई, आपका करियर वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, इस बार मार्क्स कम आया, अगली बार अच्छा आएगा। अभी बोर्ड्स में कम आ गया, हो सकता है कि प्लस 2 में बढ़िया आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए अगर हम स्ट्रेस लेके बैठ जाएंगे तो मेरा 12th भी खराब हो जाएगा। 10th में अगर हम्म। हमको मार्क्स कम आ गया तो उसका स्ट्रेस लेके हम बैठे रहेंगे तो मेरा 12th भी खराब हो जाएगा। तो हमको फ्यूचर देखना, जो हो गया सो हो गया। अब उसके लिए रोने से तो कोई फायदा है नहीं, जो हो गया उसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं है। अगला फ्यूचर देखना है कि हमें आगे क्या करना है। जी दैट्स इट। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो भी इस वक्त मार्क्स के ऊपर जो जजमेंट दिया जाता है या फिर करियर को लेके जो जजमेंट दिया जाता है, एक सोसाइटी का जो प्रेशर होता है जिसमें कहा जाता है कि भाई अगर फलाना लड़का जो है इंजीनियरिंग किया है तो तुमको भी यही करना पड़ेगा। तो ये एक समझने वाली बात है। आपका जो भी स्ट्रेंथ है आप उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यूटी रखें। आपके पास गोल अच्छा होना चाहिए, आपके पास फोकस अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज है कि करियर को लेके बड़ा ही ज्यादा असमंजस की स्थिति रहती है हमारे यहाँ, हम सबको रहती है, मुझे भी थी। जब हम लोग ग्रेजुएशन में थे तो ऐसा लगता था कि हम लोग किधर जाएं। पर कभी कभी ये होता था कि चलो जो भी जिसमें भी नौकरी लग जाए उसमें हम लोग आगे बढ़ जाएं, उसमें काम कर लें, भले उस नौकरी के बाद इंसान संतुष्ट हो या अपने काम से या ना हो, काम का 100% दे पाए या ना दे पाए। तो ये जो मानसिकता है कि चलो जिसमें भी लग जाए उसमें काम कर लिया जाए, इस पे क्या कहेंगी हमारे यहाँ जितने भी व्यूअर्स हैं? मैं तो बस अपने व्यूवर से यही कहना चाहेंगी कि आपको जो पसंद है, जो आपका स्ट्रेंथ है, उसको अपना करियर बनाइए। आपका स्ट्रेंथ अगर आप उसमें करियर बना रहे हैं तो आपका करियर बहुत ही बेस्ट रहेगा। अगर आपका स्ट्रेंथ नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको कोई शौक ही नहीं है उस चीज के बारे में, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, जबरदस्ती खटे जा रहे हैं, बस उसको होता है पिस रहे हैं, चलो 2 पैसे मिल जाएंगे, पिस रहे हैं। तो आपका जो स्ट्रेंथ है उसको अपना करियर बनाइए, उसको अपनी पहचान बनाइए, उसको अपना गोल बनाइए, उसमें आगे बढ़िए। जी। और एक और मतलब मुझे लगता है कि एक आखिरी टॉपिक है जिस पे मैं चाहूंगा आपसे चर्चा करने का। आजकल सोशल मीडिया पे जो हम लोग हमारे आसपास जितने भी लड़के लड़कियां हैं फोटो डालते हैं या फिर कुछ पोस्ट डाला उन्होंने, अगर कुछ लाइक्स वगैरह कम आ गया तो भी वो एक स्ट्रेस में चले जाते हैं। ऐसे केसेस मैं अक्सर सुनता हूँ। जैसे हमारे घर में भी बच्चे हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं मेरे से छोटे जितने भी लोग हैं, वो दिन भर उसी के चक्कर में रहते हैं कि मेरे फोटो पे इतना लाइक नहीं आया, मेरे पास इतना कमेंट नहीं आया, तुम्हारे पास ऐसे आया। फिर वो लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं। फिर उनको उनको तो क्या समझाया जाए? वो तो वर्चुअल दुनिया है, बस उनको उस वर्चुअल दुनिया से निकलना है। आपके पेरेंट्स आपकी तारीफ कर देना रहा, बेटा बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तो ये समझ जाइए कि हाँ मैं खूबसूरत हूँ। बिकॉज ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ होल्डर। सामने वाले की देखने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे हो, कितने स्मार्ट हो। तो अगर आप सोचते हो कि वर्चुअल दुनिया में वो आपको लाइक बढ़ाएगा, दैट्स नॉट द रियल लाइक। रियल लाइक आपके पेरेंट्स हैं, आप खुद अपने रियल लाइक हो। आप खुद को देखो ना कितने अच्छे लग रहे हो, उन लाइक्स और उन कमेंट्स को मत देखो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मुझे लगता है कि ये आधे घंटे कैसे पास हो गए पता ही नहीं चला। आपको पता चला क्या?
तो आज आज के इस एपिसोड में जैसे हम लोगों ने इसको शुरू किया है टॉक बैक, और इसमें हम लोग हर संडे को अपने अलग अलग विषय में अलग अलग गेस्ट के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप हमेशा कभी कभी बीच में आते रहें इस हमारे स्पेशल श्योर, प्रोग्राम में। पक्का। और हमें मैं बहुत आती खुशी है मैं कि जरूर। आज, हाँ बिल्कुल, आज हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है आपसे। तो ये बहुत ही, एक सवाल और आया है मेरे पास सोनल गिरी का। कभी कभी ऐसा समय आता है जब आपके अनुकूल कुछ भी नहीं हो रहा हो, आपके सामने वाले निरंतर आगे बढ़ते रहें, उस समय मनोबल बहुत नीचा हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता कि उस वक्त क्या करना चाहिए। ये सोनल ने पूछा है। कुछ नहीं करना है उस वक्त। अगर लग रहा है कि सामने वाला आपका बहुत आगे बढ़ रहा है, तो आप भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं आगे। ऐसा नहीं कि आप पीछे जा रहे हैं। ठीक है, समय उस टाइम आपके अनुकूल नहीं चल रहा है। हो सकता है कि आपने किसी कंपटीशन का एग्जाम दिया और आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें एक एग्जाम में फेलियर हुए हैं तो सारे एग्जाम्स में, सारे चीजों में आप फेलियर हैं। हो सकता है कि कुछ और आपके लिए हो, कुछ और बेहतर आपके लिए हो, जो आपका स्ट्रेंथ हो, आप उधर अपना करियर आजमाए ना। आपका मनोबल कभी नीचा नहीं होगा। अगर आप वहां पे क्या कर रहे हैं, इस सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं कि वो निरंतर आगे बढ़ रहा है, उसको सफलता मिलती जा रही है, मुझे नहीं, तो आपने अपने आप को कंपेयर किया। कंपेयर मत कीजिए। आप अपने अंदर में देखिए कि आपके अंदर क्या कमी रह गई है, उसको बाहर निकालिए कमी को, और फिर आप भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। मनोबल नीचा नहीं करना, अपने आप को देखना है। बिल्कुल, बहुत ही सही जवाब और बहुत ही सही तरीके से आपने समझाया। यहाँ पे मुझे उम्मीद है जितने भी यहाँ पे सवाल रखे गए हैं या फिर मन की जो बातें रखी गई हैं, उनका बिल्कुल सटीक आपने उत्तर दिया है और उनको संतुष्टि भी मिली होगी। और आई होप सोनल आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और बाकी सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। मैम, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी यंगस्टर्स हैं वो इस प्रोग्राम से जुड़े। अगर आपको भी इस प्रोग्राम में आके खुद की अपनी बातें रखनी है तो आप मुझे मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट करके बताएं कि आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं। और जाते जाते क्या कहेंगी आज के इस प्रोग्राम के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए? बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छा प्रोग्राम। एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट यू अभिषेक, कि आप बहुत अच्छा करते हो। एंड छपरा के लिए, बिहार के लिए आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा सोच रहे हो। और मैं अपने व्यूअर से, यंगस्टर्स जो है हमारे, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वर्चुअल दुनिया से निकल के जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। बहुत आगे बढ़ोगे और ये निकालने का वर्चुअलिटी से माध्यम भी बढ़ने से। अभी वर्चुअल ही है। अभी मैं बता दूं कि ये जो निकालने का जो माध्यम है ये भी वर्चुअल बनाना पड़ा है, क्योंकि ये आप एग्जैक्टली, तक पहुंचने की बातें यहीं से शुरू हो सकती हैं। चलिए, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम आपका समय देने के लिए। और रात के अभी 9:33 हो चुके हैं। आप इस वक्त रांची में हैं और हम इस वक्त छपरा में हैं, और काफी अच्छा लगा बातें करके। अगले एपिसोड में हम लोग फिर हाजिर होंगे, आपसे बातें होंगी या फिर किसी अन्य अतिथि के साथ हम लोग जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, गुड ओके, नाइट, थैंक और यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। एक और क्वेश्चन आ गया, ऑथर के लिए कुछ बताएं मैम। अच्छा, हाँ। ऑथर, देव का। आप लिखना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं, कोशिश कीजिए, शुरुआत कीजिए छोटी सी कहानी से। अपने बारे में कुछ लिखिए। जो न्यू ऑथर है, अपने बारे में कुछ लिखना शुरू कीजिए। आप लिखने लगेंगे, ये मत सोचिए कि आप गलत लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, रिप्रेजेंटेबल नहीं है। आप पहले थोड़ा सा लिखिए, फिर उसको आगे बढ़ाइए, वो अपने आप रिप्रेजेंटेबल हो जाएगा। तो ये सोचिएगा कि कहाँ से शुरुआत करें। अपने आप से शुरुआत कीजिए, अपनी कहानी लिखिए। ठीक है। बिल्कुल, और देव अपनी कहानी लिखिए और लोगों तक कोशिश करिए कि वो बातें वहां तक पहुंचे, और जरूर आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। और आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं, मैंने पर्सनली आपको सुना भी है। तो आपको आगे के लिए बहुत ही बधाई, शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।